नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी के बारे में। अब सवाल ये है कि आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो इस सांसद के बारे में बात करना पड़ेगा। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आखिर इस सवाल को अब उठाना ही पड़ेगा। अब वो छोटा मोटा कोई मुद्दा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, हम और आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा कि आज मैं इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में क्यों वरुण गांधी का बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, ट्वीट कर उन्होंने साफ कहा है कि आज जो लाखों किसान जो बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डर पे, लाखों किसान जो आज महापंचायत कर रहे हैं, जो लाखों किसान मुजफ्फरनगर में हैं, उन तमाम लोगों का दर्द को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, यानी कि भारत सरकार को समझना चाहिए। अब सवाल ये है कि पहली बार बहुत दिनों के बाद किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने इस तरह से समझा होगा कि शायद आज किसान परेशानी में है, शायद आज किसान दर्द में है, तकलीफ में है। और यही वजह है कि जब एक तरफ आज़ाद भारत के इतिहास में ये दर्ज हो रहा है कि किसी देश के राज्य में महापंचायतें हो रही हैं, अब वो भी यूपी के मुजफ्फरनगर में जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब दूसरी ओर देश के तमाम वो सांसद जो 3 नई कृषि कानून के सपोर्ट में है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस बीच वरुण गांधी का ये बयान, उनका ये बयान कहीं ना कहीं आज उन तमाम किसानों के दिल को जो है टच करेगा, छू लेगा, क्योंकि वो लोग तकलीफ से कहीं पंजाब, हरियाणा, देश के अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से यूपी में गए हैं, यूपी के मुजफ्फरनगर में, सिर्फ इस वजह से ताकि एकजुटता हो, किसानों के आंदोलन को मजबूत करे और सरकार को ये पता चले कि ये जो किसान बैठे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर पे, वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर, अपने हक के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। तो इस बीच में वरुण गांधी का ये बयान कि किसानों के दर्द को समझे, एक लाइन का बयान है, लेकिन इसको अगर समझने की आप कोशिश करें तो आपको वो तमाम तकलीफ़ें बता देंगे कि आज सरकार जो है, जो जिस किसानों को जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो सरकार किसानों की मांगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो किसानों की तकलीफ़ों को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए वरुण गांधी के इस बयान से कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये तमाम किसानों के दर्द को सरकार को समझना चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो 11वें दौर की बातचीत होने के बावजूद भी आज कोई रास्ता नहीं निकला है। किसान अपने फैसले पर जो है वो टिके हुए हैं, सरकार वो अपने फैसले पर टिकी हुई है, लेकिन रास्ता कुछ भी नहीं निकला। तो अब सवाल ये है कि रास्ता कैसे निकलेगा। सवाल ये भी है कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने से अब क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका फ़र्क सबसे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में होने वाले विधानसभा चुनाव में फ़र्क पड़ेगा, पार्टियों पे पड़ेगा। सीएम योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ज़्यादातर किसान वो तो हरियाणा के नाराज़ हैं ही, पंजाब के हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा किसान कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, हापुड़, मथुरा, यूपी के कई ऐसे ज़िले हैं जहां से जो किसान बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। और इन तमाम नाराज़गियों का जो खमियाजा है वो योगी जी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस चुनौतियों से कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो यूपी में तैयारियां कर रही हैं। लेकिन वरुण गांधी ने जो बयान दिया है कि किसानों के दर्द को समझें, किसान जो आज बैठे हुए हैं इसके दर्द को समझे, किसान आज जो महापंचायतें कर रहे हैं इसको दर्द को समझे, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में ये दर्ज होगा कि किसान 9 महीने से बैठे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, नज़रअंदाज कर रही है। अब देखना ये भी होगा कि क्या इतना बड़ा महापंचायत होने के बाद सरकार का रुख बदलता है क्या सरकार का जो स्टेप है क्या वो बदलता है क्या सरकार कुछ अब इस पर टिप्पणी करेगी, क्या सरकार किसानों के हक के लिए कोई बात करेगी, क्या सरकार 3 नई कृषि कानून को लेकर कुछ बात करेगी। राकेश टिकैत, वीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि जब तक 3 नई कृषि कानून यानी काले कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। आज वो मुजफ्फरनगर में अपने ही जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ वो गए हैं
और ये जब से 3 नए कृषि कानून को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, उसके बाद आज ये पहली बार गए हैं, वहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हरा जाए। ये रणनीति करेंगे कि आखिर सरकार पे कैसे दबाव डाला जाए, ये रणनीतियाँ बनाई जाएंगी कि सरकार पे प्रेशर कैसे पड़ा जाए, ताकि 3 नए कृषि कानून जो उनको लगता है कि ये काले कानून है, किसानों को लगता है काले कानून है, जिस किसान को लगता है कि उनकी ज़मीन को हड़प लिया जाएगा, जिस किसान को लगता है कि एमएसपी जो है, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है, लिखित रूप से उन्हें चाहिए, ये तमाम मुद्दों पर किसान जो नाराज़ है, तो क्या सरकार का कोई रुख बदलेगा, क्या बातचीत का कोई जो पहल है वो आएगा, अब देखना होगा। क्योंकि आज तो किसान जो है महापंचायत कर रहे हैं, अलग अलग जगह से आके कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में वरुण गांधी का खास करके जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने जो कहा किसानों के दर्द को समझे, तो अब देखना होगा कि वरुण गांधी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कौन से ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस बात को समझेंगे और इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे और किसानों की बात करेंगे। इसमें भी सबसे ज़्यादा उन तमाम किसानों के अलावा भी पूरे देश की नज़रें होंगी जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, जो इनको समझ रखते हैं, पॉलिटिकल खबरों का समझ रखते हैं। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पे नज़रें रहेंगी कि एक तरफ जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनसैलाब कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, पूरी दुनिया इनके आज इस पे बातचीत कर रहा है, तो क्या फिर अब एक बार तोमर जी इस पे बातचीत करेंगे? क्योंकि वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, किसानों को जो है बातचीत करना है, 3 कृषि कानून की वापसी पे बात नहीं करना, संशोधन पे बात करना है। जब भी वो बयान देते हैं इसी चीज़ को लेकर, किसान इसको जो है नज़रअंदाज करते हैं। अब वो जानते हैं कि वो बातचीत क्या करें, क्योंकि किसानों का हमेशा से आरोप रहा है कि कृषि कानून के अंदर अब कोई कृषि मंत्री के अंदर कोई पावर नहीं है, तोमर जी के अंदर कोई पावर नहीं है, ये सारा पावर कहीं और है। जब भी मीटिंग में बात होती है, जब भी बातचीत होने का दौर होता है, तो वो हमेशा चिट्ठी लिखकर जो किसी और से पूछते हैं फिर बयान देते हैं। किसानों का इस तरह का आरोप रहा है। तो ऐसे में जो एक तरफ फिर से किसानों का आंदोलन जो जोर पकड़ रहा है, दम पकड़ रहा है, और एक तरफ उनका कद बढ़ता जा रहा है किसानों का, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो तमाम लोगों की निगाहें हैं कि किस राज्य में क्या फ़र्क पड़ेगा, देश की सरकार पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस महापंचायत से क्या वाकई में किसानों के हक के लिए कोई बात करता है, क्या उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल कि 2022 में क्या होगा। फिलहाल कितना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।